वहीं मानसूनी बारिश ने कोहराम मचा दिया है। बाड़ों से लेकर मैदानों तक मुसीबत दिखाई दे रही है। लोग परेशान हैं। यूपी के कई जिले पानी पानी है। नदियों में आए उफान की वजह से सैकड़ों गांव बाढ़ के आगोश में हैं। रिपोर्ट देखिए। रुद्रप्रयाग का ये हाहाकारी मंजर है, जहां देखते ही देखते पूरी पहाड़ी भर भरा कर गिर गई। तस्वीरें बेहद ही डरावनी है, जिसमें सैकड़ों टन मलबा कुछ ही सेकंड्स में रोड पर आ गया। रुद्रप्रयाग में जिला मुख्यालय के ठीक सामने जवाड़ी बाईपास की ये घटना है। वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान सड़क से कोई गुजर नहीं रहा था। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। कसुमटी इलाके में अचानक चट्टान दरक गई। इसके बाद सड़क मार्ग भी बंद हो गया। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम की वजह से लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। पहाड़ों पर खतरा बना हुआ है तो वहीं मैदानों में सैलाब डरा रहा है। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से कई घाट पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। वही लोगों से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे भी जिला प्रशासन अपील कर रहा है कि वो गहरे पानी में न जाएं, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल अभी यमुना खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन यमुना के जल में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कानपुर में गंगा का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। पिछले कई दिनों से लोगों को राहत थी, मगर एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ा है और ये खतरे के निशान के करीब पहुंचता जा रहा है। अगर अधिकारियों की माने तो अधिकारी जहां एक और मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं 1.5 लाख क्यूसेक पानी अभी तक छोड़ा जा चुका है। कानपुर के बैराज के 300 गेट खोल दिए गए और ऐसे में गंगा किनारे रहने वाले 40 से ज्यादा गांवों पर अब खतरा मंडराने लगा है। हालांकि अधिकारी पैनी नजर बनाए हुए हैं, मगर ग्रामीणों को ये डर सता रहा है अभी तो उनकी फसलों तक पानी पहुंच गया, कहीं ऐसा ना हो कि उनके घरों तक ये पानी पहुंचे और ऐसे में ये ग्रामीण और कटरी में रहने वाले परेशान हैं। मुरादाबाद में रामगंगा नदी उफान पर है और तेज बहाव के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। कई गांवों का संपर्क आपस में कट गया है। शहर की सड़कों पर हर तरफ पानी भर गया है, जिससे यातायात भी बाधित हो रहा है। पूर्वांचल और नेपाल में हो रही बारिश का असर गोरखपुर की नदियों में भी साफ दिखाई पड़ रहा है। राप्ती, रोहिणी समेत सभी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इस वक्त मैं राप्ती नदी के किनारे खड़ा हूं और इसके बेग को आप देखिए कि कितनी तेजी से ये नदी इस वक्त यहाँ पे बह रही है। रामघाट पे मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे जो नया पुल बन रहा था उसका काम रुक गया है। पुल लगभग डूब सा चुका है। लगातार पिछले कई दिनों से नदी का चढ़ाव है और वो लगातार पानी बढ़ रहा है। अभी भी मौजूदा वक्त में नदी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर नीचे बह रही है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि रोहिणी का जो पानी आता है और इसका जलस्तर यहाँ पे बढ़ता है। रोहिणी अभी करीब 1.5 मीटर नीचे है, तो उस कारण से ये नदी अभी 1 मीटर नीचे है। इसके आगे घाघरा और गंगा में चूंकि बाढ़ की स्थिति है, तो धीरे धीरे पानी का ठहराव हो रहा है और इस कारण से नदी जो है अभी बढ़ रही है। दिल्ली में हुई भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान से कुछ मीटर ही नीचे बह रही है। बिहार के मुंगेर में हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आते हैं। गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से निचले इलाके जलमग्न हैं और लोगों के घरों तक में पानी है, जिसकी वजह से लोग मजबूरन छतों पर ठिकाना बनाने को तैयार हैं। बिहार के आरा में बाढ़ ने लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। भारी बारिश के बाद गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। तो वहीं उत्तरकाशी के हर्षिल में 6 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच हर्षिल में बनी नई झील लोगों के लिए नई मुसीबत बन गई है। कहा यह भी जा रहा है कि यह नई झील
भविष्य में बड़े संकट का कारण बन सकती है। 5 अगस्त को आई आपदा के बाद ये झील बनी थी। आपदा के दौरान पहाड़ से आए मलबे और बड़े बड़े पत्थरों ने भागीरथी नदी का रास्ता रोक दिया था, जिसकी वजह से उस पूरे इलाके में भागीरथी नदी का पानी जमा हो गया और वहां पर एक बड़ी सी झील बन गई। बताया यह जा रहा है कि यह झील उस जगह बनी जहां पर ये से सड़क गुजरा करती थी और जहां हेलीपैड हुआ करता था। जानकारों को इस बात का डर है कि भविष्य में यह झील बड़ी आपदा का कारण बन सकती है। 6 दिन बाद भी धराली की इस तबाही का मंजर आंखों के सामने से ओझल नहीं हुआ है। पानी की एक तेज धारा आई और धराली की जमीन पर बसे इन घरों को तिनके की तरह तितर बितर कर गई। इस त्रासदी में जो बच गया वो आज खुद को खुश नसीब मान रहा है। आप लोग कहाँ से आए थे, कहाँ पर तक रहे थे? हम दराली था। हाँ। दराली से अभी पैदल इधर आया। हमारा साथ के आधा 70 आदमी छुप गया। कितने लोग थे? 17। 17? हाँ। कहाँ पर काम कर रहे थे? वहीं पे काम कर रहा था, गांव में काम कर रहा था, कोमरा था बाजार में। हाँ। जैसे ऊपर से बाढ़ आ गया, हम तो भाग गए तो हमारा साथ का 17 आदमी मर गया था। कैसा हुआ था उस दिन, क्या कर रहे थे दिन में आप? दिन में हमने बारिश आया था, हम कोमरा के अंदर बैठ के खाना खाने का टाइम हो गया था 12 बजे। तब उसके बाद हम खाना खाया, खाना खाने के बाद निकलने टाइम पे तब आ गया। हाँ। कोई जो बाहर पे था वो भाग गया। हाँ। जो अंदर था वो छुप गया सर। तबाही के 6 दिन बाद आज कई फीट ऊंचे जमे इस मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। धराली में अब 40 फीट ऊंचे मलबे के नीचे सांसों की तलाश के लिए लाइव डिटेक्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। थर्मल कैमरों से मलबे की स्कैनिंग हो रही है। ड्रोन कैमरों से हर हलचल आपदा आई, उसके बाद आप लोगों ने तुरंत एक्शन भी लिया सर। अब क्या स्थितियां देखने को मिल रही है? हाँ, आपदा एक 5 अगस्त का दिन टफ तो रहा है, जिस तरह से हमने देखा है। और मौके पे हम 6 तारीख को पहुँचे जब हैली से हम लोग आ पाए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। तो जो स्थिति थी वो थोड़ा कठिन तो थी, लेकिन ये आप लोगों का पहाड़ के जो लोग हैं उनका जज्बा है कि वो ऐसी जगह पे वापस से फिर उसको पहाड़ों में उसको वापस से रोशन करते हैं। तो इसमें जो मदद हम लोग कर पाए हैं, एक तो राहत सामग्री का हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाए हैं आप लोगों को। मैंने जो कंट्रोल रूम के थ्रू हम लोगों ने डिमांड्स, जैसे जितने घर हैं लोग इकट्ठा भी हमें 8 तारीख को हमें मिल पाए लोग, क्योंकि काफ़ी लोग गंगोत्री चले गए थे उस दिन, तो वो कल हमें मिल पाए। तो हमने एक एग्जैक्ट डेटा हमारा कैलकुलेट हो गया। राहत और बचाव के काम के साथ साथ सेना ने धराली में मेडिकल कैंप भी लगाया है, जहां इस आपदा में प्रभावित लोगों को फर्स्ट एड दिया जा रहा है। मामला गंभीर होने पर उन्हें एयरलिफ्ट करके देहरादून भेजा जा रहा है। आर्मी विंग यहाँ पे पूरा ये फैसले तैयार दे रही है। यहाँ पे हर प्रकार की इनके पास छोटी मोटी जो दवाएं हैं, और कुछ भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो उन्हें हायर सेंटर भी यहाँ से भेजा जा रहा है। हमारे साथ आर्मी के ही लोग हैं जिनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ आप लोग यहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हैं? किस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं लोग उनको? बिल्कुल जी, हम जिस दिन इंसिडेंट हुआ था उसके अगले दिन यहाँ पे हेप्टर में पहुँच गए, क्योंकि रोड कट ऑफ था तो हेप्टर में आए इधर। तो यहाँ आके तुरंत हमने MAP हम बोलते हैं, जो मेडिकल एड पोस्ट है, जिसका मतलब जो पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका बेसिक मेडिकल सपोर्ट देते हैं, उसके अलावा हम इमरजेंसी पेशेंट भी देखने के लिए सारे इक्विपमेंट्स लेके आए हैं, जिसमें इंटूबेशन करने का भी और ऑक्सीजन सपोर्ट भी। तो ये मुकुआ में हमने इसलिए लगाया, जो ये सेंटर लोकेशन है, गंगोत्री से यात्री को लेके आ रहे दराली तक, वो पैदल आ रहे, तो वहाँ से टायर्ड हो जाते हैं। वहाँ से अर्सिल भेजने तक जिनको मेडिकल सपोर्ट चाहिए वो हम दे रहे हैं यहाँ से। इस तबाही के बाद धराली के पास एक झील बन गई है। बादल फटने के बाद आया पानी यहाँ जमा है। त्रासदी से रास्ते टूट गए हैं, जिन्हें फिर से सुचारू किया जा रहा है।
खीरगंगा से आई आपदा का आप पूरा मंजर ये देख सकते हैं। पूरा जो धराली गांव था वो पूरा का पूरा तबाह हो गया है। यहाँ पे गंगोत्री नेशनल हाईवे हुआ करता था, वो नेशनल हाईवे पूरा इलाका, पूरे होटल्स वगैरह ये पूरा तबाह हो गया। लेकिन अब यहाँ पे प्रशासन एक बार फिर जोरों से काम कर रहा। आप देख सकते हैं कि सामने पूरा जो मलबा है, मलबे के ऊपर सड़क बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है कि किसी भी प्रकार, किसी भी तरह से जल्द जो ये गंगोत्री नेशनल हाईवे है इसको यहाँ पे बहाल किया जाए, जिसके लिए क्योंकि मलबा का करीब 50 फीट ऊपर बताया जा रहा है। जो पुरानी रोड हुआ करती थी उस रोड के से करीब 40 से 50 फीट ये मलबा ऊपर है। अब इस मलबे को काट कर ही रोड बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जेसीबी, पोकलैंड सब मशीनें यहाँ लगी हैं और वो किसी भी तरीके से आगे बढ़कर यहाँ पे सड़क तैयार कर रही है। जाहिर है धराली का 5 अगस्त का ये मंजर सदियों तक लोगों के जहन में जिंदा रहेगा, लेकिन धराली की रौनक को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें भी जारी हैं।